Hey my dear audience, welcome back to my channel and मैं बहुत सारी चीज़ें ना जो मुझे पता रहती है मैं चाहती हूँ आप लोगों के साथ भी शेयर करूँ। लेकिन 3 मिनट की वो होती शॉर्ट्स वीडियो उसमें कुछ भी कवर नहीं हो पाता। तो मैंने सोचा कि लंबी वीडियो बनाऊँगी, चाहे आप देखो ना देखो मैं तो डालती रहूँगी ना। कोई तो देखेगा, किसी जिसको पता नहीं होगा उसको तो समझ में आएगा। तो वैसे तो आजकल मैं बहुत सारी चीज़ें कर रही हूँ, वहाँ जुम्बा क्लास नहीं जाती हूँ और अपने टेरेस पे ही सारी एक्सरसाइज कर लेती हूँ। आज मैंने रस्सी भी मंगाई कूदने के लिए, देखते हैं मैं मेरा टम्मी जाता है कि नहीं जाता है। देखो कितना भयंकर हो रखा है। और बाद में भी एक वीडियो बनाई जाएगी अगर पतला हो गया, और जो मैं कर रही हूँ अगर मेरे पे इफ़ेक्टिव होता है तो मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। मेरा बाकी तो सब ठीक है, देखो हाथ भी पतले हैं, सब ठीक है। सिर्फ मेरा ये वाला जो पोर्शन है ना, ये ऐसे लटक रखा है। अभी तो बहुत कंट्रोल हो गया, और इन्हीं जब स्टार्टिंग में मेरा वेट 72 हो गया था तो ऐसे लटक गया था गणपति बप्पा। ऐसे मैं नीचे बैठती थी ना तो वो नीचे फ्लोर पे टच हो जाता था। और जब मैं स्लिप पे रोटी बनाती थी ना उस प्लेटफॉर्म पे, किचन प्लेटफॉर्म पे, तो मेरा पेट ना वहाँ पे चला जाता था और मैंने वहाँ पे एक निशान लगाती थी कहाँ तक है, ऐसे अपना पेट लगा के ऐसे ऐसे निशान लगा कितना आगे जा रहा है। लेकिन अब मैं जब खड़ी होती हूँ ना तो ये मेरे मेरे साथ ही रहता है, आगे नहीं जाता, उस पर नहीं जा रहा अब। तो ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है। मुझे कुछ पतला वेट लॉस भी नहीं करना, लेकिन ये मुझे बहुत ही भद्दा लगता है, पता नहीं क्या। मुझे वेट लॉस की भी कोई खास वो नहीं है नीड कि मुझे वेट लॉस करना है। मेरा 62 है, चल जाएगा। पर मुझे ना ये करना है, थोड़ा सा सीधा करना है, मतलब ना ये बहुत ही अजीब सा बल्कि लगता है, जैसे कि पता नहीं यहाँ पे मैंने कुछ एक्स्ट्रा कुछ रखा होगा। तो इसको ठीक करना है। तो मेरे पास बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। मैं आपको हमेशा ना मैं एक कोचिंग क्लासें चलती है ना, कभी सुन लेती हूँ और कभी मुझे बुक पढ़ने का बड़ा शौक़ है, तो मैं पढ़ती रहती हूँ। मैं जब हम उदयपुर घूमने गए तो मैं तो वहाँ से बहुत सारी बुक लाई थी पढ़ने के लिए, क्योंकि वहाँ तुम भी जाओगे ना तो तुम अमेज हो जाओगे वहाँ देख के, वहाँ की जो चीज़ें हैं ना, तुम बोलोगे हर कोई इंसान ऐसे कैसे कर सकते हैं। मतलब आजकल तो सब टेक्नोलॉजी, इतनी मशीनें हैं, सब कुछ है, सब पॉसिबल है। आज आज के ज़माने में नहीं कह सकते। आज कोई ऐसा ऐसा कोई क्रिएशन कर दे तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। लेकिन 400-500 साल पहले, 600-700 साल पहले, 1915, 1914, 15, 13, 12, इसमें जब मेवाड़ का वो था, मैं बहुत ही इंस्पायर हूँ यार मेवाड़ से। पता नहीं मुझे ऐसा लगता है कि मैं वहीं से तो नहीं हूँ, कहीं मेरा कुछ कनेक्शन है वहाँ से। तो जब मैं वहाँ देखती हूँ ना, वहाँ के जो किले हैं भाई, वहाँ का जो देखती हूँ मैं आर्किटेक्चर, तो मैं सोचते रह जाती हूँ अरे लोगों ने बनाया कैसे, ये इतनी अमेजिंग थिंग थी। मतलब कैसे दिमाग थे उनके, क्या चीज़ें बना रखी। जाना मत पड़ो इस सब में, सब यही छूट जाना है। हम लगे पड़े सब इकट्ठा इकट्ठा करने पे, सब छोड़ो, कुछ देखो दुनिया में, जाओ घूमो समझो चीज़ों को। बहुत कुछ है दुनिया में देखने के लिए, जब भी टाइम मिलता है जाना चाहिए। मैं हमारे घर में कोई भी घूमने का शौकीन नहीं है, लेकिन मुझे बहुत शौक़ है। मैं सबको ज़बरदस्ती खींच खींच के ले जाती हूँ कि मुझे चलो, मुझे वहाँ जाना है। तो सब मजबूरी में चलते हैं, पता नहीं वो तो इंटरेस्ट लेते नहीं लेते, पर मुझे तो बहुत मज़ा आता है। तो जब मैं वहाँ पे गई ना तो मैं बुक लाई थी वहाँ पे, तो बहुत सारी बुक लाई थी। उसमें एक बुक मैंने पढ़ी जो भारत का जो स्वतंत्रता संग्राम शुरू हुआ था ना, वो हुआ था वेस्ट बंगाल से शुरू। तो बंगालियों ने शुरू करा। क्यों होता है कि जबकि अंग्रेज़ आए थे ना तो बंगाल में सबसे पहले आए थे, क्योंकि जो तट पे आए थे ना वो अपने उससे आए थे, वो शिप से आए थे, पानी के जहाज़ों से। तो उन्होंने जहाँ कोस्ट थे एरिया में वहीं अपनी कॉलोनियाँ बनाई पहले। तो बंगाल में आए, तो बंगाल में उन्होंने क्या किया कि बंगाल में सोचा कि यार यहाँ पर कॉलोनियाँ तो बन गई, अब यहाँ पे हमारे साथ कुछ काम करने के लिए वो भी चाहिए। तो उन्होंने वहाँ पे थोड़ा पढ़ाई लिखाई का, सबसे पढ़े लिखे पहले बंगाली होते थे। आपने देखा होगा सारे कवि सब बंगाली थे ना, रविन्द्रनाथ टैगोर, अरबिंदो, इतने सारे लोग थे। तो मैं सबके नाम तो नहीं ले पाऊँगी, पर आप पढ़ना। तो उन्होंने वहाँ पे क्या करा कि उन लोगों को एजुकेट करा ताकि वो हेल्प करें। मतलब ऑफिसर वो रहेंगे और क्लर्क बाबूजी वो ही रहेंगे, बंगाली रहेंगे जो वहाँ पे लोकल्स थे। तो इसीलिए बंगालियों को ज़्यादा बाबूजी बोलते हैं, क्योंकि वो सारे क्लर्क थे पहले, तो शायद हो सकता है इसीलिए बंगाली बाबू, वहाँ पे बाबू बाबू बोला जाता होगा। तो इस पे क्या हुआ कि एक अंग्रेज़ था, तो वो क्या कर रहे थे कि मतलब उस बुक में पढ़ा मैंने जेम्स टॉड की,
कि अंग्रेज़ों को लगा कि राजस्थान तो वैसे भी रेगिस्तान है, वहाँ से क्या ही ले लेंगे। तो वो जहाँ पे क्या हो रहा था, वहाँ जा रहे थे जहाँ से उनको पैसा मिले। जैसे यूपी में खेती थी तो उन्होंने एग्रीकल्चर, वहाँ खूब टैक्स लगा रहे थे, वहाँ से कमाई जहाँ से कमाई हो रही थी वहाँ वहाँ बिहार, यूपी, पंजाब, तो ऐसी जगहों पे तो कब्जा कर रहे थे और वहाँ खूब फौज रख रहे थे। लेकिन राजस्थान उन्होंने सोचा कि यार वो तो क्या है, मतलब डेजर्ट है पूरा राजस्थान, रेगिस्तान में क्या ही होगा, वो खुद भी खा पी ले तो ठीक है, हमको परेशान न करे। तो उन्होंने सिर्फ वहाँ पे क्या करा कि एक अधिकारी रखा, जेम्स टॉड, उसको उदयपुर पोस्टिंग दे दी। अब बोल तो देखते रहे ना कि ये ज़्यादा कुछ वो ना करे। और कई सारे राजा तो संधि कर रहे थे मुझसे, अंग्रेज़ों से, तो उन्होंने वहाँ पे जेम्स टॉड को रख दिया। और जब जेम्स टॉड ने अपनी जीवनी में लिखा है ना कि भाई जब जेम्स टॉड वहाँ गया ना तो उस पर काम वाम तो कुछ था नहीं, तो वो घूमता रहता था इधर उधर। तो जब उसने वो किले देखे ना और वहाँ का आर्किटेक्चर देखा, तो ऐसे नहीं गाँव में पूछ लेते हैं ना, कि उसने पूछा लोगों को कि भाई ये किसने बनाया, कैसे बनाया, तो बोल रहे ये तो कुछ भी नहीं है। तो वहाँ पे लोगों ने बताया उसको, जैसे ना कि यहाँ लोग ना कि एक राजा आया था, जैसे अकबर के बारे में बता दिया, और वो इतना आया था 24,000 की फौज लेके आया था, और यहाँ के कितने थे, 6,000 थे, 5,000 लोग थे और भिड़ गए। उसने बोले 24,000 से 5,000 कैसे भिड़ गए। अब बोला वो तो सबको मतलब उसके 24,000 में से ना 20,000 मार दिए। बोला है ऐसे कैसे हो गया, कैसे लोग थे वो, उसको बड़ी मतलब क्यूरियोसिटी होती थी कैसे थे यार, ऐसे कैसे हो गया। तो उसने बोला कि जब मतलब वहाँ के आर्किटेक्चर देखता था तो उसको विश्वास भी होता था, हाँ सच में ऐसे लोग रहे होंगे ना। तो कभी बताते थे, जैसे कोई जैसे किसी मंदिर में जाता था वो बता देते कुछ और, बता कहानियाँ कहानियाँ सुनता रहता था लोगों से वो, कि क्या हुआ था, ऐसे क्या हुआ था। कोई बोलता जैसे गाय के लिए ना युद्ध हो गया था, गाय को बचाने के लिए, पंडित को बचाने के लिए युद्ध हो गया था, स्त्रियों को बचाने के लिए युद्ध हो गया था, लोगों ने जौहर कर दिया था, मतलब औरतों ने मतलब किसी विदेशी के हाथ आने से अच्छा कि जौहर कर लिया था। उसको इतनी अमेजिंग वो होती थी, वो सरप्राइज हो जाता था, ऐसे कैसे हमारे यहाँ तो नहीं होता, ऐसे ऐसे कैसे कि औरतें सब मर जाएंगी, कि आदमी युद्ध में मरे गए और औरतें स्वयं को जला देंगी, मतलब उसको समझ ही नहीं आ रही थी चीज़ें। तो उसने बोला भाई अब मुझे ना तुम्हारी सारी किताबें पढ़नी, लेकिन वो लिखी थी मोस्ट ऑफ लिखी थी कुछ संस्कृत और मेवाड़ी जो लोकल लैंग्वेज थी उसमें लिखी थी। उसने बोला अब ट्यूटर रखना मुझे। तो उसने ना वहाँ पे पढ़ने के लिए बोला मुझे ट्यूटर ढूंढना है। उसने पढ़ा, फिर उसने बुकें पढ़ी, तो सारा पढ़ने के बाद क्या हुआ कि वो जब वहाँ जाना पड़ता था, दिल्ली दरबार जाना पड़ता रहा होगा ना, मतलब जहाँ भी कैपिटल थी उनकी कलकत्ता, तो बुलाते थे वहाँ पे अंग्रेज, सब रिपोर्ट देने आते होंगे जहाँ जहाँ जो इसकी पोस्टिंग थी कि क्या क्या हो रहा है तुम्हारे राज्य में। तो वो बोलता था वहाँ पे जाके कि भाई वहाँ के लोग तो गजब हैं, उन ऐसे हैं, उनके साथ ऐसे ऐसे युद्ध करते थे, बहुत वैसे है, मतलब इतना बढ़ा चढ़ा के। तो अंग्रेज़ों ने बोला यार वो वहाँ के लोग तो अगर युद्ध करने आएंगे ना तो अंग्रेज घबरा गए, बोला वो तो करेंगे नहीं करेंगे, वो तो शांत बैठे हैं। लेकिन ये इतना लिख रहा उनके बारे में, वो लिखे जा रहा था ना, इतने महान थे, फलाना राजा ऐसा महान था, इतना योद्धा था, अलाना था, फलाना, सबके बारे में लिख रहा था वो। तो अंग्रेजों ने कहा वो तो करेंगे नहीं करेंगे कुछ, लेकिन ये उनको उकसा उकसा के इतना प्रोवोक कर देगा, वो सच में अटैक कर देंगे, भाई इसको भगाओ यहाँ से। तो और अंग्रेज़ों ने उसकी पोस्टिंग निकाल दी, बोल तू वापस गो टू बैक लंदन, और उसको लेटर भेज दिया तू लंदन जा। अब भाई उसने बोला मेरे नोट्स नहीं हुए पूरे, मैं बुक लिख रहा हूँ। वो बुक लिख रहा था वहाँ आराम से, ट्यूशन पढ़ के, और वहाँ बुक लिख रहा था अपनी जो जो उसने समझा पूरी बुक लिख रहा था वो। तो उसने बोला कि नहीं मैं नहीं जा रहा भाई, मेरी बुक्स है। उन्होंने बोला नहीं, सीधा वो कर रखा था, बोला तेरा टिकट है और सीधा जाओ वहाँ कलकत्ता से जहाज में बैठ और वापस लंदन जा, तेरी पोस्टिंग लंदन हो गई, तू नहीं रहेगा। अब उसने बोला उस टाइम तो ऐसे गाड़ी वाड़ी थी नहीं, तो घोड़े पे जाना था, तो वो वहाँ से निकला उदयपुर से, वहाँ से उसने वहाँ पे गया, फिर सिरोही पहुँचा होगा गुजरात होते हुए वे। तब उसने एक इतिहास लिखा पूरा पश्चिम, मतलब भारत का पश्चिम का इतिहास, वेस्टर्न हिस्ट्री ऑफ इंडिया करके लिखा। जब जेम्स टॉड मर गया ना उसके बाद वो बुक रिलीज हुई, शायद प्रकाशित हुई होगी, और तब वो आई वहाँ पे, कहाँ पे, कलकत्ता में लोगों ने पढ़ी उसके मरने के बाद। और लोगों ने बोला यार कि इतने बहादुर थे हम, मतलब उस बुक को पढ़ के जो बंगाली थे ना, बंगाली थे पढ़े लिखे, उन्हीं को पढ़ना आता था, अंग्रेजी में लिखी हुई थी। उसके मरने के बाद जब वो बुक रिलीज हुए और जब जा रहा था ना, उसने हर जगह से थोड़ा थोड़ा जानकारियाँ ली और सब लिखता गया, कितने महान राजा थे, कितने महान था, कौन कितना महान था, किसने कितने युद्ध जीते, कैसे 10 आदमियों ने इतने आदमियों को मार दिया। और तो वो तो होता ही है जब करो और मरो की स्थिति आती है, जब मतलब ये होता है कि अब बचने का कोई चांस नहीं है, तो जो कम वाले होंगे तो ज़्यादा ही मारेंगे, तब बोलेंगे अब तो हम तो मरेंगे लेकिन तुम्हारे भी छोड़ेंगे नहीं। तो जब बंगालियों ने वो पढ़ी ना
तो उन्होंने बोला यार हम इतने महान थे और हमारे राजे महाराजे इतने महान थे और हम इतने महान लोगों के वो है। तब उन्होंने वहाँ से क्रांति शुरू कर दी। तो जब उन्होंने वो बुक पढ़ी तो मतलब इसमें भी स्वतंत्रता जो संग्राम हुआ था उसमें सबसे ज़्यादा हाथ राजस्थान का ही था। ये मान सकते हैं कि राजस्थान की हिस्ट्री अगर बंगाली नहीं पढ़ते तो वो क्रांति नहीं करते। वो बोल रहे थे कि बैठे वो बड़े डर रहे थे जैसे वो कुछ करते, लेकिन बाद में उन्होंने बोला नहीं होगा। तो उन्होंने लोगों की गैदरिंग शुरू कर दी। तब बोला अब गैदरिंग करेंगे, क्योंकि तब महात्मा गांधी आ गए थे साथ में। तो महात्मा गांधी ने कहा कि भाई गैदरिंग कैसे, गैदरिंग से ही होगा जब पर मतलब जो जनता की ताकत को सरकारें हिल जाती है तो गैदरिंग करो। और गैदरिंग हुई तो तब अंग्रेज़ों को भगाया जा सका। तो शुरुआत राजस्थान वालों ने ही करी थी। और मैं इतनी तारीफ, मुझे उत्तराखंड के बारे में कहीं कोई ऐसे लिपिबद्ध कोई इतिहास नहीं है जिसको पढ़ सकूं। मुझे वो भी पढ़ना था कि हम कहाँ से आए थे, क्या हुआ था, कोई ऐसा है नहीं, मुझे कोई बुक नहीं मिल रही। अगर किसी के पास है तो प्लीज़ सजेस्ट करें और मैं पढ़ना चाहती हूँ। थैंक यू।